afternoon. This is Dr. Suman Agarwal. I am a dermatologist, cosmetologist, laser and hair transplant surgeon from Surat, from Grey Skin Clinic, and I have an experience of 12 years. Today I am here to tell you about how to be sun smart and why to be sun smart. आपको sun smart क्यों होना है और कैसे होना है? सन की जो रेज हैं, ऐसा तो काफ़ी रेज हमें हमारी स्किन को और हेयर को डैमेज कर सकती हैं, बट स्किन के रेफरेंस में और हेयर के रेफरेंस में बेसिकली अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट ए रेज है जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे स्किन को मैक्सिमम डैमेज करती है। ये जो रेस हैं इसमें से जो अल्ट्रा वायलेट ए रे है वो स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ाती है ओवर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ओवर लॉन्ग टाइम। और जो अल्ट्रा वायलेट बी रेज है वो पिगमेंटेशन टैनिंग से रिलेटेड इश्यूज को ज़्यादा इंक्रीज करती है। बट दोनों ही अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन को हर तरह से डैमेज करती है। लाइक दे कैन कॉज सनबर्न्स, दे कैन कॉज पिगमेंटेशन, दे कैन कॉज फोटो एजिंग एंड दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। इसके सिवा फोटो सेंसिटिव और फोटो एलर्जिक रिएक्शंस भी आपको अल्ट्रा वायलेट रेज के एक्सपोजर के वजह से हो सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून उदय जी। So these are the harmful effects of sun rays on our skin और इस वजह से ये ज़रूरी है कि आपको सन स्मार्ट होना ज़रूरी है। Okay, now there are some common mistakes that we do while trying to be sun smart. First of all, some people don't follow sun smartness for 365 days. Round the year, you have to follow sun protective measures. तभी वो इफेक्टिव रहेंगे। जैसे कुछ सन के डैमेज ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से धीरे 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 करके आपकी स्किन में जमा होते हैं और इस तरह से आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको इसलिए डैमेज करते हैं क्योंकि आपको इमीडिएट स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर हुआ है, तो आपको राउंड द ईयर सन प्रोटेक्शन मेजर्स यूज करने। सेकेंडली, सम पीपल फील दैट दे स्टे इंडोर्स, वो गाड़ियों के अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, उनको सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। सो दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू यूज सन प्रोटेक्शन। कई बार लोग वेदर के अकॉर्डिंग सन प्रोटेक्शन नहीं यूज करते हैं कि सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, गर्मी नहीं लग रही, सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। सर्दी में ज़्यादा सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि सर्दी के मौसम में हमें कंफर्टेबल होने की वजह से हम सनी वेदर को एंजॉय करते हैं और हम धूप में ज़्यादा निकलते हैं। तो जो गर्मी नहीं लग रही है वो गर्मी नहीं लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर सकते। गुड इवनिंग अंकित जी, गुड इवनिंग टीनू जी, गुड इवनिंग ब्रिजेश जी। ये बात का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बादल आए हुए हैं तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। बादल या कांच कुछ हद तक ही सनरेज को फिल्टर कर सकते हैं और अल्ट्रा वायलेट लाइट उनसे फिल्टर नहीं हो पाती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उस दौरान भी सन प्रोटेक्शन मेजर्स यूज़ करें। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसके बावजूद इन बातों को अगर आप समझ जाएंगे तो आप जानते हैं कि आपको सन स्मार्ट होना ज़रूरी है। नाउ हाउ टू बी सन स्मार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखिए। जो 10 to 4 का टाइम है वो सनरेज का सबसे पीक आवर होता है, तो ट्राई करिए कि 10 to 4 के बीच में आप सन में बाहर ना निकलें। सेकेंड थिंग इज कि आप है ना फिजिकल प्रोटेक्शन यूज करिए। लाइक यू कैन कवर अप योर फेस एंड एक्सपोज स्किन विथ फैब्रिक विच इज टाइटली वोवन एंड लाइट कलर, तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा सन की रेज को और टाइटली वोवन रहेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा। थर्ड थिंग इज यू कैन यूज अम्ब्रेलाज, ब्रॉड ब्रिम हैट्स, यू कैन यूज एनी फिजिकल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन जिससे कि सन रेज डायरेक्टली आपको हार्म ना करे। ये चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके सिवा आप सनस्क्रीन यूज़ करिए। सनस्क्रीन या सन ब्लॉक जो होता है वो आपको सन रेज से प्रोटेक्शन देता है क्योंकि वो फिजिकली या तो सन की रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है या फिर केमिकली सन रेज को ऑब्जॉर्ब करके वो उसके हार्मफुल इफेक्ट स्किन तक पहुंचने से रोक रहा होता है।
तो इसको करने के दो मेथड, ये दो मेन टाइप सनस्क्रीन होते हैं, फिजिकल और केमिकल। सनस्क्रीन को यूज करने की पर्टिकुलर मेथड होती है। तो वो मेथड क्या है? सनस्क्रीन आइडियली आधे घंटे बाद असर करना शुरू होती है, उसको सेट होने में आधा घंटा लगता है। फिजिकल सनस्क्रीन यूजुअली तुरंत इफेक्टिव हो जाती है, पर केमिकल सनस्क्रीन आधे घंटे बाद काम करती है। सनस्क्रीन यूजुअली 2 to 3 आवर्स पे रीअप्लाई करना होता है, क्योंकि 2 to 3 आवर्स बाद उसकी इफेक्ट खत्म हो जाती है। कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उन्होंने बहुत हाई एसपीएफ की सनस्क्रीन लगाई है तो उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स कम्प्लीटली फॉल्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कितना भी एसपीएफ हो, कितनी भी पीए रेटिंग हो, वो सनस्क्रीन की लॉन्गेटिविटी का इंडिकेटर नहीं है, इसलिए रीअप्लाई करना ज़रूरी है। दूसरी बात जो सनस्क्रीन यूज़ करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये समझना है कि सनस्क्रीन को आप जो एडिक्वेट क्वांटिटी में और अच्छी तरह लगाएं। तो फेस और नेक को कवर करने के लिए करीब करीब आधा चम्मच, मतलब 2.5 ml 2.5 ml सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप क्वांटिटी अच्छे से लगाएं और उसका लेयर अच्छी तरह स्किन में सेट होने दें, तभी वो काम करेगी। तीसरी बात, आप हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करें, जिससे कि आपको यूवी लाइट के पूरे स्पेक्ट्रम से बचाव मिले। चौथी बात, सनस्क्रीन की कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना है? तो देर इज समथिंग कॉल्ड एसपीएफ, देर इज पीए रेटिंग, स्टार रेटिंग। कई चीज़ें होती है जो सनस्क्रीन की एफिकेसी को जज करने के लिए बनी होती है, तो आपको वो सब बातों को ध्यान में रखना है और उससे डिसाइड करेंगे आप कि आप कौन सा वाला सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। यूजुअली मिनिमम 30 एसपीएफ और पीए ट्रिपल प्लस की रेटिंग के इससे अच्छी वाली सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो आपकी वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ। वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ का मतलब ये होता है कि वो वाटर में स्वेटिंग वगैरह की वजह से तुरंत इनइफेक्टिव नहीं हो जाएगी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको हमेशा के लिए सन से प्रोटेक्शन मिल गया और आप पानी से रगड़ रगड़ के अगर अपना मुंह धो लेंगे तो भी आपको सनस्क्रीन रहेगी, काम करेगी, ये उसका मतलब नहीं होता। सो इन केस यू आर यूजिंग अ वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन, तो आपको माइल्ड स्वेटिंग से वो नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आप वाइप कर देंगे तो वो सनस्क्रीन निकल जाएगी और आपको रीअप्लाई करना होगी। हैवी स्वेटिंग के बाद या वाटर एक्टिविटी के बाद हम रीएप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन एडवाइस करते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है आपको, सनस्क्रीन इफेक्टिवली आप यूज़ कर पाए इसके लिए। सनस्क्रीन लिबरली लगानी है, पूरे एक्सपोज पार्ट में लगानी है, हर 2 से 3 घंटे पे रिपीट करनी है, राउंड द ईयर लगानी है, हर तरह के वेदर में लगानी है। अब सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप लोशन लोगे, सनस्क्रीन जेल लोगे, स्प्रे लोगे, क्रीम लोगे, क्या लोगे? ये जो आप यूज़ करोगे वो आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैट फिनिश के, जेल फिनिश के सनस्क्रीन यूज़ करोगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप लोशन या क्रीम यूज़ करोगे। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन आप प्रेफर करोगे अपने लिए, राइट? तो इस तरह से आप सनस्क्रीन चूज करेंगे और सन स्मार्ट बन सकते हैं। सन स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। सन की जो डैमेजिंग इफेक्ट्स है वो कई बार इमीडिएट होती है, कई बार डिलेड होती है। इमीडिएट जैसे कि सनबर्न्स, टैनिंग, ये आपको शॉर्ट टर्म पे देखने मिलती है। लॉन्ग टर्म जैसे कि फोटो एजिंग, कैंसर, तो कई बार हमें क्योंकि सन की जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो इमीडिएटली नहीं दिख रही, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि सनस्क्रीन का इंडिकेशन हमारी बॉडी में क्यों है या हमें सन स्मार्ट बनने की ज़रूरत क्यों है। तो ऐसी गलती ना करें और सन स्मार्ट बन के सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। अगर सन स्मार्ट बनने से रिलेटेड, सनस्क्रीन के यूसेज से रिलेटेड या स्किन हेयर से रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं विलिंगली उनका आंसर देना चाहूँगी। कई बार हमारी जो क्वेरीज होती है वो हमारे कॉलीग्स की भी होती है या और लोगों की भी होती है, तो हमारी क्वेरीज से और लोगों को भी हेल्प मिलती है। इसलिए डोंट फील शाय, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सनस्क्रीन।
कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि जनरली आप कौन-सा सनस्क्रीन रिकमेंड करते हो? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सनस्क्रीन रिकमेंड करने के पहले आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है कि और कुछ इश्यूज़ हैं, वो देखना होता है। किसी को पिंपल होते हैं, किसी को पिगमेंटेशन होती है, उसके हिसाब से सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। कई लोग मेकअप वेयर करना चाहते हैं, तो कई बार हम टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है वो भी हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कई सनस्क्रीन से व्हाइटिश दिखता है, कुछ सनस्क्रीन स्किन कलर्ड होती है, कुछ सनस्क्रीन में एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स भी ऐड किए होते हैं, जिससे कि आपको सन प्रोटेक्शन के साथ साथ स्किन की जो डैमेजिंग इफेक्ट्स आ चुकी है पहले सनस्क्रीन ना यूज़ करने से, वो भी इम्प्रूव हो सकती है। तो समटाइम्स दोज आर एडेड। कई बार कुछ सनस्क्रीन में डीपिगमेंटिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे पिगमेंटेशन रिकवर हो सकती है। एंटी एजिंग या एंटी पॉल्यूशन फैक्टर्स भी ऐड किए होते हैं, जिससे वो भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। तो हम ये बातों का भी ध्यान रखते हैं सनस्क्रीन। अगर कई लोगों को हम बहुत सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब की होती है, लाइक मॉइस्चराइज़र, एंटीऑक्सीडेंट सीरम या कोई ट्रीटमेंट सीरम और सनस्क्रीन भी, तो वो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कब क्या लगाना है। सनस्क्रीन शुड बी द टॉप मोस्ट लेयर ऑन योर स्किन। वो लास्ट में लगाना होता है। जो भी आपकी मेडिकेशंस हैं, वो आप पहले स्किन पे लगा लें और लास्ट में सनस्क्रीन की लेयर लगाएँ। यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि सनस्क्रीन के ऊपर ज़्यादा कुछ मत लगाएँ। अगर आप मेकअप यूज़ करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ अ टिंटेड सनस्क्रीन, जो आपको थोड़ा फाउंडेशन जैसा इफ़ेक्ट देता है और उसके ऊपर आप मेकअप डायरेक्टली वेयर कर सकते हैं। यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि डे टाइम पे बहुत हेवी मेकअप ना वेयर करें। ये ध्यान रखें कि जब भी आप शाम को घर जा रहे हैं, रात को घर जा रहे हैं, तो आप अगर टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ किया है, तो उसको जल्दी से जल्दी क्लीन करें। अगर कोई भी दूसरा जनरल सनस्क्रीन भी यूज़ किया है, तो अपने फेस को सनस्क्रीन से वॉश करके अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लीजिए। अगर आपके इस बारे में और कोई क्वेश्चंस हो, तो फील फ्री टू आस्क, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट। Okay, I think this is all for now. Thank you so much for connecting with us. Stay tuned. हम ट्राई करेंगे कि इस तरह के और अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर पाएँ. Thank you so much.